मकासद जो हैं भारत के, उन्हें अमली जामा पहनाने का इस वक्त तालिबानी रिजीम ने चूंकि ठेका उठा लिया है, इस ज़िमन में एक इंतहाई तशवीशनाक अपडेट है। अफगान फौजी अड्डे भारत के हवाले उसे रीगेन कर लिया है एम्बेसी और कॉन्सुलेट ने इन एफर्ट्स के जरिए। तो ये भी एक समझने वाली बात स्टैंडिंग हुई है जो आपकी मेहरबानी से मैं चैनल्स के जरिए क्लियर करता हूँ। लोग ये समझते हैं कि खुदा ना खासा जिस दिन पाकिस्तान पे हमला हुआ तो उनके F-15 हवा में होंगे, आ रहे होंगे 35 बट इन्होंने वो चांस जो है वो अवेल नहीं किया और अभी भी इनका जो वजीरे तिजारत है वो उठ के बैठा हुआ है जाके इंडिया के अंदर, और वहां पर वो जो भी कर रहा है ये चीज याद रख तो बात की तो वो अपनी जगह, आपका चैनल नहीं चलेगा, अपनी जगह आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा ठीक है। इतना। आपने भी मारा था और भारत की इस प्रॉक्सी को भी मारेंगे और भारत इन्हें नहीं बचा पाएगा। अब इन्हें अगर ये लग रहा है कि भारत इन्हें बचा पाएगा तो ये इनकी खाम ख्याली है। भारत अभी भी कर सकते हैं। नहीं, अभी तक तो देखिए यही मुआहदा अगर काम कर जाए तो शायद और किसी फोर्स की जरूरत ना पड़े। और आपने जैसे मैंने कहा कि आपने एक बॉन्डेज दिखानी है। पाकिस्तान पाबंदी हटाता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। इंडिया को सरेंडर करना पड़ेगा ना। इंडिया को जो इंडिया ने एक्शंस पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे इंडिया वापस ले ले। वहाँ चले जाते हैं। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि ये कॉन्फ्रेंसेस कराने वाला पीछे कौन है, इसके पीछे कौन सी। नमस्कार दोस्तों दुबई एयर शो चल रहा है और दुबई एयर शो में एक तरफ SU-57 धमाका कर रहा है, दूसरी तरफ तेजस। अब तेजस को देखने के बाद तो पाकिस्तानी परेशान थे ही, लेकिन अब SU-57 ने भी इनको बहुत ज़्यादा तंग कर दी, क्योंकि 5th जनरेशन ये प्लेन है, स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से शॉक है, क्योंकि अब इनको F-35 लेना पड़ेगा और अमेरिका ने इतनी आसानी से देने वाला नहीं है, और दे भी देगा तो पूरी तरह से वो उसके कंट्रोल अपने हाथ में ही रखेगा। कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना, अमेरिका से बिना पूछे ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अमेरिका ने F-16 इन्हें दिए हुए हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा इन्हें कभी नहीं मिला है। हमने देखा है कि अभिनंदन ने किस तरह से F-16 को गिराया था जब एयर स्ट्राइक हुई थी, और उसके बाद ये समझ में आता है कि पाकिस्तानी पायलट के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि F-16 जैसे प्लेन को सही ढंग से मेंटेन कर पाया, तो फिर F-35 वो कैसे करेंगे। और पाकिस्तान का पूरी तरह से जो डिपेंड करता है, भीख पे ही डिपेंड करता है। बाद में मेंटेनेंस के पैसे भी ये अमेरिका से ही मांगने वाले हैं। तो फिलहाल तो ये वीडियो दुबई एयर शो के ऊपर बेस्ड है और पाकिस्तानी मीडिया के हम लोग रिएक्शन देखेंगे। इनकी मीडिया में बड़ा डिस्कशन चल रहा है और ये लोग खुश हो रहे हैं कि इन्हें F-35 मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इनकी मीडिया में क्या रिएक्शन चल रहा है। बगराम और काबुल की एयरबेस में भारतीय सेना को देखने के बाद भी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दौरे पर नई दिल्ली पहुंचा है। पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मकासद जो हैं भारत के, उन्हें अमली जामा पहनाने का इस वक्त तालिबानी रिजीम ने चूंकि ठेका उठा लिया है, इस ज़िमन में एक इंतहाई तशवीशनाक अपडेट है। अफगान फौजी अड्डे भारत के हवाले। ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई कंसर्निंग और इंतहाई परेशान कुन खबर है, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान को इसका सद्देबाब एट द अर्लीस्ट करना होगा। ये है कि इंडिया की इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टीम्स जो है वो मुख्तलिफ काबुल और बगराम की जो एयरफील्ड्स हैं वहां पर इस वक्त रिपोर्टेडली डिप्लॉयड हैं, ताकि वो मिलिट्री व्हीकल्स जो हैं तालिबानी रिजीम के, उन्हें ये रिपेयर कर सके। ये जो असला अमेरिका और नेटो छोड़कर गया था, तालिबान को तो पता ही नहीं है ना कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो बेसिकली ये हमने पहले भी खबर दी थी, और अब इसे अफगानिस्तान के अपने लोग और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं कि इंडिया की टीम्स इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, काबुल में, बगराम में और मुख्तलिफ एयर बेसेस में। वहां पर वो इनकी मशीनरी को रिपेयर कर रहे हैं। और इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, उसके हवाले से एक और तशवीशनाक खबर यह आ रही है कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपने
स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, जो इंडिया के मजमूम मकासद हैं, जो इंडिया का पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने का डॉक्ट्रिन है, उस पर अमल करते हुए भारत 21 दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं उनकी सरपरस्ती कर रहा है। एंड इंडिया इज नाउ वर्किंग टू इक्विप 21 टेररिस्ट ग्रुप्स बेस्ड इन अफगानिस्तान इन कोलूजन विद द तालिबान रिजीम फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स। भारत 21 मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों की इस वक्त सरपरस्ती कर रहा है, उन्हें इक्विप कर रहा है और तालिबानी रिजीम के साथ हैंड्स इन हैंड कर रहा है कि इस वक्त तालिबानी रिजीम जो है उसके साथ मिलकर यह साजिश रची जा रही है। और तालिबानी रिजीम के लोग जो हैं, आप देख लें कि पाकिस्तान के खिलाफ खुदकुश हमलों की धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अमन को एक मौका दिया, पाकिस्तान ने बातचीत को, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को एक बहुत बड़ा चांस दिया, बट इन्होंने वो चांस जो है वो अवेल नहीं किया। और अभी भी इनका जो वजीरे तिजारत है वो उठ के बैठा हुआ है जाके इंडिया के अंदर, और वहां पर वो जो भी कर रहा है, ये चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस सारे मामले को ना सिर्फ देख रहा है, अमीर खान मुत्तकी के दौरे के दौरान पाकिस्तान ने जो तुन के रखा अफगानिस्तान को और मैसेज दिया भारत को कि भारत को भी मारा था और भारत की इस प्रॉक्सी को भी मारेंगे और भारत इन्हें नहीं बचा पाएगा। अब इन्हें अगर ये लग रहा है कि भारत इन्हें बचा पाएगा तो ये इनकी खाम ख्याली है। भारत अभी भी जो हजीमत उसे उठानी पड़ी वो फेस कर रहा है। अभी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तक, एयर इंडिया वाली खबर रॉयटर्स तक ये कह रहा है कि भाई एयर इंडिया सर पटक रही है अपनी हुकूमत के सामने के खरबों का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान की 6 महीने की पाबंदी की वजह से, और पाकिस्तान पाबंदी हटाता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। इंडिया को सरेंडर करना पड़ेगा ना, इंडिया को जो इंडिया ने एक्शंस पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे इंडिया वापस ले ले, पाकिस्तान उसके बाद सोचेगा। लेकिन इंडिया जो है अब उसे हर तरफ से पाकिस्तान ने घेरा हुआ है, तो ये इंडिया के आलाकार तालिबानी रिजीम के लिए भी एक मैसेज होना चाहिए। अलबत्ता भारतीय फौजी अड्डों के ऊपर, अफगानिस्तानी फौजी अड्डे जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौजियों का और इनके एक्सपर्ट्स का होना और इनका भारत के हवाले होना, ये बिलाशुबा तशवीशनाक है फॉर पाकिस्तान, और इसे बहुत केयरफुली पाकिस्तान को काउंटर करना होगा इससे पहले कि ये थ्रेट, बड़ा थ्रेट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाए। होगा। अगर कभी पाकिस्तान ने F-35 भी ले ली अमेरिका से, तो उसका भी यही मुआहिदा होगा कि जहां मर्जी चलाएं, आपकी मर्जी। नहीं मुनीज़े, ये अमेरिका ऐसी चीज़ें इस तरह देता नहीं है। ये देखिए, इजिप्ट को उसने F-16 दिए हुए हैं 200, हमारे पास 75 है सिर्फ। इजिप्ट का 200 F-16 है। जो रेंज इजराइल को दी है उसने, जो मिसाइल दिए हैं, वो जो मैं AMRAAM-D कह रहा था, उनको 150 किलोमीटर वाला दिया हुआ है, और इन 200 जहाज़ों पे 60-70 से ऊपर वाला कोई मिसाइल नहीं है। तो फिर अब अमेरिका F-35 सऊदी अरब को देने में इंटरेस्टेड क्यों है? मेरा ख्याल है जब अनफोल्ड होगा तो हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, और करना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट पे कर लीजिएगा। वो इसलिए कर लेंगे कि वो देगा नहीं वो सारा कुछ जो स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। अमेरिका रिस्ट्रिक्ट करके एक्सपोर्ट वर्जन से भी लोअर कैटेगरी देता है, ख़ास तौर पे अगर अरब मुल्कों का हो केस, और अरब मुल्कों का लाइकली एंगेजमेंट इजराइल के साथ होनी होती है। सारे मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं उनको वो मिसाइल नहीं दिए हुए जितने उसने इजराइल को दिए हुए हैं। सऊदी अरब के पास F-15 है, उसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और जबकि उसके जहाज़ों की 150-200 के करीब है। यानी उसने हमेशा इजराइल को एक्सपोर्ट वर्जन वाला फार्मूला नहीं लगाया या पाबंदी नहीं लगाई, इन मुल्कों पर लगाई है। 200 एयरक्राफ्ट F-16 क्या करेंगे अगर इजराइल से मुकाबला होता है और उधर से 150 किलोमीटर है, उनके पास 60-70 से ऊपर मिसाइल नहीं है। तो फिर हम किस लिए हैं? हमारे साथ दिफाई मुआहिदा किस लिए किया है सऊदी अरब ने? इसीलिए तो किया है? नहीं, हमारा किसी और वजह से किया, वो मिसाइल की वजह से आज आप बहुत सी बातें ना ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं। आप नहीं चाहते दुश्मन ममालिक को सारे राज एक ही पॉडकास्ट में पता चल जाए। मैं भी नहीं चाहता कि आप दोबारा ना बुलाएं। अच्छा, मैं चाहता हूँ बुलाती रहता कि एक दिन बताया तो आपने कहना बस ठीक है, आपने सब बता दिया, आप नहीं बुलाया। हुआ ये सऊदी अरब से क्या है, देखिए कतर पे हमला हुआ, कतर के पास क्या नहीं है। इंडिया का $85 बिलियन बजट है, हमारा $9 बिलियन है। आपको पता है कतर का कितना है? 130 बिलियन। और फिर भी उसको अमेरिका से मदद चाहिए कि वो उसका दिफा करे। मैंने आपसे कहा कि क्या चाहिए, बीच में मिसिंग क्या होता है? एक होती है आपकी कुव्वत सलाहियत, इरादी, बड़ी खुद मुख्तारी। आपने बड़ी अच्छी उर्दू बोल दी, मेरी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है। एक होता ही काबिलियत और एक होता है हौसला। काबिलियत और चीज़ होती है, हौसला और चीज़ होती है। वो तो फिर सऊदी अरब का भी 70 बिलियन के करीब बजट होगा जी, और फिर भी उसने दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के साथ किया है जिसका कितना गालिबन 10 बिलियन के करीब है। नहीं देखें, ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब का हुआ है ये बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में हुआ है। लोगों को एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो आपकी मेहरबानी से मैं चैनल्स के जरिए क्लियर करता हूँ। लोग ये समझते हैं कि खुदा ना खासा जिस दिन पाकिस्तान पे हमला हुआ तो उनके F-15 हवा में होंगे, आ रहे होंगे, 35 F-35 जब आ गया तो अगर उन पर हमला हुआ तो J-17 थंडर, J-10 रस्ते में होंगे। ऐसा नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं,
एटम बॉम्ब की भी बात है। एटम अपनी जगह, अच्छा, उसकी तो बात की तो फिर वो आपका अपनी चैनल- अपनी फिर जगह आपका चैनल नहीं चलेगा, अपनी अपनी जगह। आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा ठीक इतना। आपने पीस टाइम में बिल्ड करनी होती है कैपेसिटी, अमन के ज़माने में करनी होती है। ये नहीं होता कि जिस जंग विसल बजेगी जंग की तो आप कहेंगे ले आओ जी J-10 ले आओ। सऊदी अरब के पास क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास क्या है? अनलिमिटेड रिजॉल्व, हौसला, ट्रेनिंग, पैशन, मैरी द टू, गेट द रिजल्ट। पीस टाइम में ये गलत परसेप्शन है कि हमें वो उस वक्त हम जाएंगे जब सर हमने इन दोनों की शादी करवा दी थी और एक फौज भी बनाई थी और एक फौज भी बनाई थी राहील शरीफ साहब की क़यादत में। मैं तो चाहती हूँ कि मौका आए कि उसको इस्तेमाल किया जाए और उसकी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास हो, तो फिर हम देखें कि हम क्या वंडर्स कर सकते हैं। नहीं, अभी तक तो देखिए यही मुआहदा अगर काम कर जाए तो शायद और किसी फोर्स की ज़रूरत ना पड़े। और आपने जैसे मैंने कहा कि आपने एक बॉन्डेज दिखानी है, रिजल्ट दिखाना है, पीस टाइम में दिखाना है। मेरा जोर इस पे है। जंग के दिनों में आपको दुश्मन आपको टाइम नहीं देता। आप बताइए, चलें आखिरी बात इस सवाल के जवाब में। रात को 12:30 बजे जब आपके बॉर्डर पे 85 जहाज़ रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज, तकरीबन 350-400 मिसाइल लेके आ रहे थे हमलावर करने। उस वक्त आपने सऊदी अरब को कॉल करना था अगर हमारा मुआहदा हुआ होता। किसने करना था? हमने करना था खुद। हमने करना था। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अभी भी हमने किया है, हालांकि हम पर दबाव था, जवाब नहीं दो, पर हमने देना था। तो हमने कोई OIC का इजलास नहीं बुलाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अगले यूनाइटेड नेशन से कंडेम नहीं कराया, हमने अमेरिका से वीटो नहीं कराया।